नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं। 10 फरवरी को इसका पहला चरण है और इसमें आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। लेकिन हमारी ड्यूटी किसी भी पद पर लगी हो, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। इसलिए प्रत्येक कार्य हमें आना चाहिए। भले ही हम द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, लेकिन हमें पीठासीन अधिकारी के कार्य पता होने चाहिए, प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य पता होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी टीम में क्या होता है, कोई बुजुर्ग मेंबर आ जाते हैं और उनका कार्य भी हमें करना पड़ता है। इस बार विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। वैसे तो पहले भी ईवीएम मशीन से होते थे, लेकिन ईवीएम मशीन में एक चेंजेस है। पहले जो चुनाव होते थे उसमें एक बैलेट यूनिट होती थी और एक कंट्रोल यूनिट होती थी। कहीं कहीं पर वीवीपैट भी यूज होती थी, लेकिन अब इस बार प्रत्येक बूथ पर वीवीपैट मशीन का यूज किया जाएगा। इसलिए ईवीएम मशीन की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हमें ईवीएम मशीन के बारे में पूरी डिटेल हमें जानेंगे कि ईवीएम मशीन अर्थात बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को किस तरह से हम जोड़ें। ये सब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, किस तरह से बैलेट यूनिट और वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जाए और इसके साथ साथ हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है वीवीपैट से संबंधित। क्योंकि एक नई मशीन आपके सामने आई है वीवीपैट, तो इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम कुछ एरर के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से एरर, अगर आपने मशीन को जोड़ा है सही क्रम में या कुछ गड़बड़ हो गई है, या चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले भी हो सकता है, चुनाव के दौरान भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है, आपकी मशीन में कोई एरर आ गया तो उस एरर को आप किस तरह से ठीक करें, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें तीनों को जोड़ना है, किस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको एक क्रम याद रखना है, बीवीसी। अगर आपके ये याद रहेगा तो आपको जोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बीवीसी ये आपको याद रखना है। बी से बैलेट यूनिट, वी से वीवीपैट और सी से कंट्रोल यूनिट, अर्थात बीवीसी। अब इसमें एक चीज और याद कर लीजिए। मान लीजिए आपको तीनों मशीनों को जोड़ना है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करें, तो सबसे पहले वीवीपैट जो एक नई मशीन आई है उसको सबसे बीच में रख दीजिए। वीवीपैट को आप सबसे बीच में रख दीजिए। एक तरफ आपको बैलेट यूनिट उसकी तरफ रखनी है, बैलेट यूनिट, और दूसरी आपको कंट्रोल यूनिट आपको उसकी दूसरी तरफ रखनी है। यानी वीवीपैट को बीच में रख लीजिए, एक तरफ आपको बैलेट यूनिट रखनी है, एक तरफ आपको कंट्रोल यूनिट रखनी है। मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक वीडियो आपके लिए बनाई थी कि किस तरह से आप इनको जोड़ें। सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए किस तरह से आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को जोड़ना है, और उसके बाद मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कौन कौन से एरर आपके चुनाव के दौरान आपकी मशीन के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए किस तरह से ये आपको जोड़ के समझा रहे हैं। ये लग गया, रखिए आवाज, ये ठीक कनेक्शन हो गया। इसके बाद इसका जो वो निकलेगा केबल, ये सेम ऐसे ही इसका भी टॉप है, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये कंट्रोल यूनिट है आपकी सीयू, ऐसे बंद रहेगी। और यहां से इसको खोल देंगे, इसका स्लॉट आ गया। ये रेड की तरफ रेड, ब्लैक की तरफ ब्लैक, या टॉप है ही हमारा, ये इसी तरह यहां से पकड़ के ये लग गया। जब केबल लगाने हो ना तो उसको दबाना नहीं, जब निकालने हैं तो ये लॉक हो जाता है, तो निकालते टाइम दबा के निकालते हैं। अभी आप लोग सब करके देखना है, हम तो हमको बता रहे हैं, अपने प्रैक्टिकली देख लो। तो इसके बाद ये कनेक्शन हो गया। अब इसमें ये वीवीपैट है। वीवीपैट का क्या होता है कि इसमें एक रोल होता है, रोल से पर्चियां कटती हैं, है?
तो वो रोल अगर फ्री होगा तो काम करने के उसमें होगा स्थिति में, और अगर इसको हैंडल कर रहे हैं तो हमें ये लॉक रखना है, तो ये लॉक रहेगा हॉरिजॉन्टल स्थिति में। इसमें यहाँ भी एक होल रहता है और ये इसका स्टील का लॉक है, यहाँ बात नहीं हुई। तो उस तरह से या तो ये होल इसके साइड रहेगा या इसके साइड रहेगा। यहाँ पे अनलॉक लिखा रहता है, यहाँ पे लॉक लिखा रहता है। अगर ये लेटी हुई स्थिति में इसका मतलब ये आराम कर रहा है, काम नहीं करेगा। और ये हमेशा इसी लेटी हुई स्थिति में हैंडल करना है, हमें यहाँ से वहां ले जाना। और अब जब हमने कनेक्शन कर दिया तो फिर इसको हम ऑन करेंगे तो इसको मतलब ऊपर करेंगे। मशीन ऑन करने से पहले ये वर्टिकल हो जाना चाहिए, वरना तो क्या होगा कि मशीन ऑन कर दी हमने, जो 7 पर्चियां आती है वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो रोल होता है, वो लॉक होता है, खुलेगा नहीं। अब हमने ये काम करने की स्थिति में कर लिया वर्टिकल, उसके बाद मशीन को ऑन करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मशीन इधर मुंह कर रखा है, वरना तो एक टाइम पे फिक्स करके ही करिए ये सब चीजें। अभी इसमें 7 पर्चियां कट के नीचे गिरेगी। उस 7 पर्चियों में डेट, टाइम, कोड, एड्रेस वगैरह का वो 7 पर्चे में है, उस पर लिखा भी होगा नोट टू बी काउंटेड, वो काउंट नहीं होती, एक फ्री पर्ची है। इस मशीन को आप जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे, जितनी बार ऑन करेंगे ऑफ करने के बाद 7 पर्चियां निकली हुई। इसलिए जब सुबह आप इसको ऑन कर देंगे ना एक्चुअल पोलिंग के दौरान, फिर इसको ऑफ मत करिए बिना किसी बड़े कारण के। इसका बैटरी स्टेटस वगैरह सारी जानकारी देते हैं। बैटरी हमेशा आपकी हाई होनी चाहिए, तभी कीजिए। अगर आपकी बैटरी आपने ऑन करके देखा लो या मीडियम दिखा रही है, मीडियम चल भी जाती है, लेकिन लो है तो तुरंत चेंज करें। वही जहां से लेंगे मशीन, उसका पता कैसे बैटरी चलेगा? अभी बताएंगे चेंज करने का। बैटरी का पता कैसे चलेगा कि लो है, मीडियम है, हाई है? ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है ना, इसने बता दिया। अब इसने बताया इसकी बैटरी जो है ना वो हाई है, इसमें लिखा है बैटरी, डिस्प्ले पे लिखा आया होगा। हाँ इसमें लिखा आया। जो यहाँ पे चल रहा था ना भी, इसने सारी चीजें बताई, डेट, टाइम, वो सब आप एक बार प्रैक्टिकली सब अपने हाथों से करके देख लेना। पर्चियों पे आप बता रहे हैं कि पर्ची पे लिखा दिखेगा वो। हाँ, पर्ची पे टाइम, डेट सब कुछ, बैटरी स्टेटस। हाँ, मोक कॉल करने के बाद ऑफ नहीं करना है। सुबह मोक कॉल करने के बाद ऑफ करना है, तभी तो आप कनेक्ट वो इसको खोलोगे, तभी तो हटाओगे। ऑफ करके बाद में सील करके जब ऑन करना, फिर ऑफ नहीं करना, है ना। ये आपका कनेक्शन जुड़ चुका है, हमारी मशीन तैयार है, ओके है बुक खोल के लिए मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में एक बार टोटल करके दिखा दीजिए, टोटल का बटन दबा के कि इसमें बैटरी, इसमें कंट्रोल यूनिट में कोई बोर्ड नहीं है। हाँ हाँ, के बाद जो पर्चियां निकलेंगी उनको तो हम सील करके रखेंगे। फिर जब इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद तो इसमें से नहीं निकालनी है। नहीं, इसी में रहेंगी। आप मोक पोल करने के बाद पर्चियां निकाल के उसमें रख देंगे ना, तो फिर ये और वो आपको सील करनी है। सील करने के बाद चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है तो लास्ट में जो जितनी पर्चियां होंगे वो इसी में रहेंगी। ये एग्जीक्यूट जमा करना है, इसको बॉक्स में रखना, बॉक्स को बाहर से भी सील करना है। इसमें कोई रोल वगैरह चेंज करने की जरूरत कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें रोल मिलेगा आपको पूरा फुल, और उसमें लगभग 2000 पर्चियां कट जाएंगी, इतना बड़ा रोल होता है। और वोटिंग आपका 1200-1300 से ज्यादा नहीं होगी। इसी में लगे रहेंगे क्या वो पर्चियां वो इसी में लगी रहेगी। पर्चियां नहीं रहती, रोल रहता है, रोल इसी में लगा है। इसी में लगा रहेगा। हाँ इसी में लगा है। जिस दिन हम मतदान सामग्री लेंगे पूरा मंडल में एक बार ऑन करके तो देखेंगे। अभी भी देखोगे आप, तो तब जो पर्चियां यहाँ रोल लग मिलेंगी, रहा है। हाँ सरकार क्या करे, पहले से लगा रहेगा। हाँ, ये पहले से लगा रहेगा। ये उन्हें खोल के बाहर निकालना, वो तो तब तक आपको ये कंपार्टमेंट नीचे का सील नहीं करना। सील आपको खोल के बाद ही करनी है, सीलिंग प्रोसेस जो भी है वो खोल के बाद करना है। हाँ, कटी हुई है 7 पर्चियां।
अभी कटेगी ये साथ नहीं कट गई। वो मशीन लिया ना, वो करोगे जितनी बार भी करोगे 7 पर्चियां हर बार देंगे। यहाँ से देखिए 7 सेकंड के लिए इसमें शो होगा वो, वही है, उसके बाद कट के गिरेगा। इसके अंदर पड़ी है वो बाहर निकलेंगे अंदर करके यहाँ से जाएगा। ये देखो इस तरह से ये खुल जाएगा और यहाँ अंदर हाथ डाल के पर्ची निकाल सकते हो। ये कई बार ये सुबह से कई बार सुबह से कई बार ऑन हो चुकी है, क्या लिखा हुआ है वो देखिए। इसलिए इसमें काफी सारी पर्चियां हैं। अब आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई होगी। इसके स्विच के माध्यम से स्विच के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, जैसा कि वीडियो में बताया कि इसको स्विच किस तरह से रखना है और किस तरह से इनको जोड़ना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही आपको इसको जोड़ना है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में कि वीवीपैट मशीन एक नई मशीन आई है। इसमें आपको 2 सावधानियां, 2 क्या 3 सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहली बात, वीवीपैट मशीन को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। उसको जोड़ के देख सकते हैं एक बार, लेकिन जिस तरह से आप लेके जाएंगे, जब तक आप मॉक पोल नहीं करेंगे उससे पहले आपको वीवीपैट को नहीं छेड़ना है। दूसरी सावधानी, जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है, आप अपना बूथ ऐसी जगह बनाएं जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा वीवीपैट पर ना पड़े। अगर सूर्य का प्रकाश वीवीपैट पर पड़ जाता है तो वो खराब हो जाती है, उसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अपना बूथ इस तरह से बनाए कि किसी तरह सूर्य का प्रकाश उसमें न पड़े। और तीसरी सावधानियां होती है कि इसमें गर्मी में भी ये खराब हो जाती है। हालांकि चुनाव सर्दियों में हो रहे हैं तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी कि वो खराब हो जाएगी। बस आपको उसको सूर्य के प्रकाश से या डायरेक्ट लाइट से बचाना है। डायरेक्ट बल्ब का चानना भी उसमें नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसके खराब होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने मशीन जोड़ दी, जिस तरह से तरीके में आपको बताया वीडियो के माध्यम से, उस तरीके से आपने जोड़ दी और उसके बाद आपके सामने कोई समस्या आ गई। आपकी जैसे आप जोड़ेंगे तो उसके मॉनिटर पर जो आपकी कंट्रोल यूनिट है, अगर आपने सही तरीके से नहीं जोड़ी है तो वो एरर शो करने लगेगा। अब एरर कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए आपने उसको जोड़ा और वहां पर लिखा आ गया लिंक एरर 1, लिंक एरर 1 अगर आपका लिखा हुआ आ गया है, अगर लिंक एरर 1 लिखा आ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट आपके सही से नहीं जुड़ी हैं। अब सही से जुड़ने से मतलब क्या है? सही से जुड़ने से मतलब है या तो आपने इस क्रम का यूज नहीं किया है, BVC का यूज नहीं किया है, यानी बैलेट यूनिट को वीवीपैट से नहीं जोड़ा, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से नहीं जोड़ा। दूसरा ऐसा हो सकता है आपकी स्विच ढीले रह गए हो, स्विच आपके ढीले रह गए हो। उसमें जो स्विच होते हैं, जब आप उसको, स्विच का यही ध्यान रखना है, उसमें जो जहां पर स्विच लगता है प्लग, वहां पर भी आपको रेड देखना है और उसमें भी आपको रेड देखना है। रेड को रेड से जोड़ना है। मान लीजिए आप इसे उल्टा कर देंगे तो रेड के सामने ब्लैक आ जाएगा और ब्लैक के सामने रेड आ जाएगा। आपको रेड से रेड जोड़ना है। और अगर लिंक एरर आपका आ रहा है तो आपको क्या करना है? बैलेट यूनिट के कनेक्टर को, जो बैलेट यूनिट का कनेक्टर है, उसे दबाकर उसको निकाल दीजिए और निकालने के बाद पुनः जोड़ दीजिए। वीवीपैट से सही क्रम से जोड़ दें। उसके बाद फिर वीवीपैट के कनेक्टर को निकालें, वीवीपैट के कनेक्टर को निकालकर कंट्रोल यूनिट से फिर दोबारा से जोड़ दें। यानी कि आपको उनको निकालकर दोबारा से जोड़ना है। और उसके बाद जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो आपका ये एरर खत्म हो जाएगा, लिंक एरर। लिंक एरर से मतलब यही है कि जोड़ने में दिक्कत हुई है, आपका प्लग सही से नहीं लगा है, कनेक्टर सही से नहीं लगा है, तो इस तरह का एरर आपका होता है। और ये एरर आपका तभी आएगा जब आप शुरू में ही मशीन को जोड़ेंगे मॉकपोल से पहले। उसके बाद तो जब एक बार जुड़ जाता है तो फिर ऐसी समस्या नहीं आती। कभी कभी हो जाता है कि आपने मशीन जोड़ रखी है, उसके नीचे तार पड़े हैं, किसी का पैर लग गया तो उसकी वजह से कनेक्टर हिल गया, तब भी लिंक एरर शो हो सकता है। तो आप इनके कनेक्टर को निकालकर दोबारा से जोड़ दें, दोबारा से उनको लगा दें। तो ये पहला एरर आता है। दूसरा एरर हमारा होता है प्रेस्ड एरर। प्रेस्ड एरर कब आता है? वैसे तो प्रेस्ड एरर नहीं आता जब आप
शुरू में आपको ईवीएम मशीन मिलेगी, आप उसको जोड़ देंगे, तो अगर तभी आपका एरर आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रेस्ड एरर का जो उसके बटन होते हैं, जो मतदान करने के लिए बटन होते हैं, वो कोई सा बटन प्रेस हो गया है और वो ऊपर को नहीं हुआ। वो किस कंडीशन में होता है, या तो कुछ मतदान में दिक्कत हो, या क्या होता है, कोई मतदाता जो शरारती टाइप होते हैं वे क्या काम करते हैं, उस बटन को दबाकर उसके नीचे कोई कागज लगा दे या कोई माचिस की तीली लगा दे तो बटन प्रेस ही रहता है, ऊपर को नहीं होता। तो इसलिए वो प्रेस्ड एरर शो करता है, यानी बैलेट यूनिट का कोई बटन दबा रह गया। तो आपको करना क्या है, आपको पीठासीन अधिकारी को सबसे पहले कंट्रोल यूनिट जो उसके पास होगी उसको स्विच ऑफ कर दी। भाई प्रेस एरर को अगर आपको सही करना है, प्रेस एरर को, सबसे पहले आप कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। उसके बाद उसके सभी बटन को चेक करें, अगर उसमें माचिस की तीली लगी हुई है उसको निकाल दें, या कोई कागज लगा हुआ है निकाल दें। और अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है और फिर भी आपका कोई बटन प्रेस है तो उसको फिर दोबारा से आप प्रेस करें। वो 1-2 बार प्रेस करने पर आपका बटन सही हो जाएगा। वो बटन को पुनः प्रेस करके सामान्य अवस्था में ले आएंगे, उसके बाद कंट्रोल यूनिट को फिर दोबारा से स्विच ऑन करेंगे और वो आपकी चल जाएगी। तो ये 2 एरर मैंने आपको बताए, लिंक एरर 1 और प्रेस्ड एरर। तो ये आपके अगर इस तरह के एरर आ रहे हैं तो इनको पीठासीन अधिकारी अपने आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर उसमें एरर ही दिखा रहा है, लिंक एरर नहीं, केवल एरर लिखा रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आपकी कंट्रोल यूनिट सीयू खराब है। और अगर खराब है कंट्रोल यूनिट तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको ईवीएम के सेट अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट आपके तीनों ही बदले जाएंगे। आपको अपने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करना है और उनको बता देना है कि ईवीएम खराब है, आप इसको बदल दीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद कभी कभी क्या आता है, इनवैलिड लिखा आ जाता है। इनवैलिड लिखा आ जाता है, ये इनवैलिड कब आता है? इनवैलिड तब आता है, मान लीजिए सुबह के टाइम आप मोक पोल कर रहे हैं, तो मोक पोल करने का एक क्रम होता है, उसको CRC बोलते हैं, CRC। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहां पर भी C और यहां पर भी C, एक का मतलब क्लियर और एक का मतलब क्लोज। एक का मतलब क्लियर, एक का मतलब क्लोज। जब आप मोक पोल करेंगे तो मोक पोल करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मतदान को क्लोज करेंगे, क्लोज का बटन दबाएंगे। क्लोज का बटन दबाने के बाद उसके बाद रिजल्ट का बटन दबाएंगे और रिजल्ट का बटन दबाने के बाद क्लियर बताएंगे, यानी मशीन को आप साफ कर देंगे, बिल्कुल जीरो सब कुछ शो होने लगेगा। लेकिन क्या हुआ, CRC तो आपने याद कर लिया, CRC करना है बस। लेकिन CRC करने में उधर भी C उधर भी C, होता क्या है, जल्दी जल्दी में सबसे पहले ही क्लियर कर देते हैं क्लोज करने से पहले। यानी कि या आपने रिजल्ट कर दिया, रिजल्ट दबा दिया शुरू में ही, आपने ना ये C दबाया ना ये C दबाया, अगर आपने क्लियर कर दिया तो क्लियर ही हो जाएगा आपका मोक पोल ही, तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या आपने रिजल्ट दबा दिया तो आपका रिजल्ट दिखा देगा। तो क्या होता है, अगर आपने CRC नहीं किया, क्लोज नहीं किया, उससे पहले आपने रिजल्ट दबा दिया, तो क्या हो जाता है, इनवैलिड शो हो जाएगा, इनवैलिड शो हो जाएगा। अब इनवैलिड शो होने का मतलब आपने जो बटन है वो आपने सही क्रम से नहीं दबाए, यानी सबसे पहले क्लोज नहीं दबाया, फिर रिजल्ट नहीं दबाया और फिर क्लियर नहीं किया। तो इसलिए आपका, अब इसको सही कैसे करें, जब इस तरह का आ जाए, इनवैलिड शो हो जाए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपका CRC का क्रम है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है सबसे पहले क्लियर करेंगे, फिर रिजल्ट दबाएंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे, तो फिर आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। ये एरर आपका शो नहीं होगा। इनवैलिड यानी क्लियर, रिजल्ट, क्लोज, आप इसको इन उल्टे क्रम में दबा देंगे। तो लेकिन CRC में आपको याद रखना है, सबसे पहला जो C होता है वो क्लोज का होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक एरर है आपका BU एरर। अगर BU एरर शो हो रहा है यानी बैलेट यूनिट का एरर है, यानी इसका मतलब आपकी बैलेट यूनिट खराब है,
अगर आपकी बैलेट यूनिट खराब है तो उसका मतलब सीधा सा है कि ईवीएम के आपके सेट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये आपके तीनों ही बदले जाएंगे। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अपने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करना है और उनको बता देना है कि आपकी बैलेट यूनिट खराब है। अब आते हैं नेक्स्ट एरर पर। हमारा नेक्स्ट एरर है क्लॉक एरर। क्लॉक एरर से हमारा क्या मतलब है, जो उसके अंदर घड़ी होती है जिस टाइम आपको मतदान शुरू करना है, यानी रियल टाइम क्लॉक आपकी सही तरह से काम नहीं कर रही है, इसलिए क्लॉक एरर शो हो रहा है। तो इसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है, ईवीएम के सेट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट बदले जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, ये सेट आपका बदला जाएगा। उसके बाद लास्ट एरर है आपका है बैटरी परसेंटेज। बैटरी की क्षमता कम होने को सूचित करती है। शुरू में जब आप इसको लेके जाएंगे तो बैटरी आपकी फुल होगी या 80% होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतदान आपका चलता है और बैटरी आपकी कम होती जाती है, लेकिन अगर आपकी बैटरी परसेंटेज 10% शो होने लगे, जब भी आपकी 10% शो होने लगे तो आप एकदम से अपने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर दें और उन्हें बता दें कि बैटरी बदली जाएगी, 10% शो हो रही है। तो इस तरह के ये आपके मशीन से संबंधित प्रश्न थे। काफी प्रश्न है, अगर आपको कोई प्रश्न लगता है मशीन को बदलने में, वैसे मैंने ये वीडियो जो आपकी डाली है ट्रेनिंग से संबंधित, जो ट्रेनिंग में भी मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, उससे आपको काफी कुछ मिल गया होगा। तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी कंट्रोल यूनिट को अपने देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या आती है तो उसको आप सही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप, हाँ एक दो बात मैं आपको अभी इसमें ही बताना चाहूंगा, जब भी आप मशीन को ऑन करेंगे, वीवीपैट को ऑन करेंगे तो 7 पर्ची आपकी निकलेंगी जितनी बार भी आप ऑन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद जैसे ही नई मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मॉक पोल करना है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। मॉक पोल का सर्टिफिकेट किस तरह से करना है उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, और मशीन को किस तरह से सील करना है इसकी वीडियो में मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। या तो कोई वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा या इसको आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार सीलिंग की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। आप कमेंट्स नहीं करते तो मुझे नहीं पता चल पाता कि वीडियो में कमी क्या है, अच्छाई क्या है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया कमेंट्स तो जरूर किया करें और इसके साथ साथ लाइक भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ेगा। तो साथियों धन्यवाद।